प्रणाम, सलाम, नमस्ते। आज आप लोगों की डिमांड पर जो कल आपका एग्ज़ाम है ईसीडी का, उसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करने वाला है ये 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि ये सभी तक पहुंच जाए। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन 60 सेकेंड एंड करंट इन द कंडक्टर इज, मतलब अगर 120 मतलब 120 कूलम चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के थ्रू अगर 60 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उसमें करंट कितनी होगी। तो करंट हमेशा I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज 60, दैट इज 2। तो I की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जा रही है आपकी 2 एम्पियर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। I is equal to कूलम डिवाइडेड बाय द टाइम इन सेकेंड, सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 120 कूलम थ्रू 3 वोल्ट, मतलब 120 कूलम चार्ज को 3 वोल्ट पोटेंशियल के थ्रू पास करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो E इज इक्वल टू C यानी कि कूलम या Q इंटू V होता है फॉर्मूला। Q इंटू V करोगे ऑप्शन बी 360 जूल इज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी जंक्शन और जंक्शंस डू अ डायोड कंसिस्ट। एक डायोड के अंदर कितने जंक्शंस होते हैं। तो सब जानते हैं डायोड के अंदर एक जंक्शन बनता है, एक तरफ पी टाइप होता है, एक टाइप एन टाइप होता है, मटेरियल होता है, ये एक जंक्शन बनता है। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द रिवर्स वाइज स्मॉल करंट डेवलप्स नोन एज, जब कोई डायोड आपका रिवर्स वाइज में लगा होता है, रिवर्स वाइज में जब आपका डायोड कनेक्ट होता है तो किस तरह का, तो आपका क्या कंडीशन जनरेट होती है। तो जो करंट मतलब डेवलप होती है वो कौन सी होती है। तो फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट। तो जो एक स्मॉल करंट डेवलप होती है वो उसे क्या बोलते हैं, वो उसे बोलते हैं आपका फॉरवर्ड करंट नहीं होती है, रिवर्स करंट नहीं होती है, एक्टिव करंट नहीं होती है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ फॉरवर्ड वाइज इज अप्लाइड टू अ डायोड द इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जब आपका किसी डायोड में फॉरवर्ड वाइज अप्लाई किया जाता है, किसी भी डायोड में फॉरवर्ड वाइज अप्लाई किया जाता है तो किस तरह का, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर किधर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है एन रीजन में होता है, तो ये एन रीजन से पी रीजन में जाता है। जब इसमें फॉरवर्ड वाइज अप्लाई किया जाता है तो जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन की तरफ जाता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द करंट इन अ डायोड इज यूनिपोलर और बाईपोलर। जो करंट डायोड के अंदर जो करंट होती है वो कैसी होती है, यूनिपोलर होती है या बाईपोलर होती है। तो डायोड के अंदर जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होती है। तो इस करंट को हम बाईपोलर करंट बोलते हैं। तो ओनली बी ऑप्शन यानी कि ओनली बी यानी बाईपोलर, ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, सबको लाभ हो जाएगा। कल एग्ज़ाम है तो जल्दी जल्दी आप शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की रेटिंग अच्छी हो जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ डायोड
will behave as open circuit if the voltage in the circuit is less than। एक डायोड जो है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा जब कि उसके अंदर जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो डायोड आपका एक्टिवेट ही नहीं होगा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज जिसे लगाने के बाद डायोड आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, कोई भी डिवाइस एक्टिवेट होती है उसे उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक, कट ऑफ वोल्टेज नहीं होगा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एक आइडियल डायोड। एक आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सी नहीं है? तो आइडियल डायोड पहला ऑप्शन इसमें बता रहा है कि परफेक्ट कंडक्टर व्हेन फॉरवर्ड बायस। आइडियल डायोड जो है ना तो परफेक्ट कंडक्टर होता है फॉरवर्ड बायस में, बिल्कुल सही है। जीरो वोल्टेज अक्रॉस इट व्हेन द फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है जब फॉरवर्ड बायस में लगा होता है। एंड परफेक्ट इंसुलेटर व्हेन रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है, जब रिवर्स बायस में लगा होता है तो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये सारी की सारी आइडियल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें पूछा क्या है? नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ये हैं और पूछा गया क्या? नहीं, तो हो जाएगा जीरो करंट थ्रू इट व्हेन इज फॉरवर्ड बायस। तो ये आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ जीनर डायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जीनर डायोड किस सिद्धांत पर काम करता है, कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो टनलिंग के इफेक्ट, मतलब टनलिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। टनलिंग ऑफ द चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ जीनर डायोड इज हैवीली डोप्ड बिकॉज जीनर डायोड होता है वो उसकी डोपिंग बहुत हैवी लेवल की होती है, बहुत हाई डोपिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको लो ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रिएट करने के लिए, टू हैव लो ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, टनल डायोड हैज़ वेरी फास्ट ऑपरेशंस इन। टनल डायोड का जो सब फास्ट ऑपरेशंस होता है वो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में सबसे फास्ट ऑपरेशन होता है टनल डायोड का। दिस इज़ अ फैक्ट, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिज रेक्टिफायर इज अल्टरनेटिव ऑफ। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो किसका अल्टरनेटिव होता है? मतलब ब्रिज रेक्टिफायर आपका फुल वेव रेक्टिफायर का अल्टरनेटिव होता है। इसके अंदर आपके दो डायोड इस्तेमाल होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, और ब्रिज रेक्टिफायर में आपके 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से आपने देखे होंगे 4 डायोड, हर एक आर्म में एक एक डायोड लगा होता है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का अल्टरनेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफिशियंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है? तो इफिशियंसी इसकी होती है 40.6%। 40.6%, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज TUF इसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ। तो ये होता है 0.287, यानी कि सी ऑप्शन। ये सारे फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफिशियंसी ऑफ द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है? 81.2%। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.0693। सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.693 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सैचुरेटेड रीजन ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है? तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है सैचुरेटेड रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हेन डज द ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक ओपन स्विच। ट्रांजिस्टर एक ओपन स्विच की तरह काम कब करता है? तो ये कट ऑफ रीजन में ओपन स्विच की तरह काम करता है ट्रांजिस्टर, कट ऑफ रीजन में, याद रखिएगा। दिस आर द फैक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर ऑफ अ सिग्नल। द ट्रांसफर ऑफ द सिग्नल इन ट्रांजिस्टर इज, मतलब
ट्रांजिस्टर की जो डेफिनेशन ही होती है वो क्या बताती है, वो कहती है ट्रांसफ़र ऑफ द सिग्नल फ्रॉम लो टू हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ये ट्रांजिस्टर की बेसिक जो ट्रांस प्लस रजिस्टर है, इसका मतलब यही है कि टू ट्रांसफ़र द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ओ, ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द इमिटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बायस, what will be the region of operation of transistor। मतलब जब इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस है, तो याद रखिएगा ये आपका एक्टिव रीजन में होगा, ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम कर रहा होगा। अब यहीं पर अगर ये इमिटर बेस जंक्शन आपका हो जाए फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आपका हो जाए ये भी फॉरवर्ड बायस, दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो ये आपका हो जाएगा सैचुरेशन रीजन। ठीक है। अगर दोनों रिवर्स बायस हो जाएं, अगर इमिटर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस हो जाए, ये आपका रिवर्स बायस हो जाए, ये आपका रिवर्स बायस हो जाए और ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो इसे बोलते हैं रिवर्स एक्टिव रीजन। और दोनों रिवर्स बायस हो जाएं तो होता है आपका कट ऑफ रीजन। ठीक है। तो ये चारों कंडीशंस हो गई हैं जिसमें ट्रांजिस्टर अलग अलग रीजन में काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है आपका एक्टिव रीजन, क्योंकि इमिटर बेस जंक्शन आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस, तो ये एक्टिव रीजन है। एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर जो है आपका एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ द सिलिकॉन मोस्टली चूजन व्हेन कंपेयर टू जर्मेनियम। मतलब जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन को ज़्यादा क्यों चुना जाता है, ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है। तो लो पावर कंजम्पशन, ये बात गलत है। हाई इफ़िशियंसी, ये बात भी गलत है। ग्रेटर वर्किंग टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है। जो सिलिकॉन है उसकी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर तक काम कर सकती है, इसलिए इसे चुना जाता है। जर्मेनियम जो होता है वो उसका लो वर्किंग टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इज। पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेन स्ट्रीम ऑफ करंट किसकी होगी, क्योंकि इसमें पीएनपी यानी कि इसमें होल्स का बोलबाला होगा, और जानते हैं आप ट्रांजिस्टर के अंदर डिफ्यूज़न करंट होती है, तो होल डिफ्यूज़न करंट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता था बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज गिवन बाई। तो बेस करंट बीटा होता है दैट इज IC अपॉन IB, है ना। ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। करेक्ट रिलेशनशिप इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर इज। CC ट्रांजिस्टर का जो सबसे एप्लीकेशन है वो है इम्पीडेंस मैचिंग, है ना। इम्पीडेंस मैचिंग इज द इसका बेस्ट एप्लीकेशन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। कॉमन इमिटर एज एम्पलीफायर, ठीक है। कॉमन बेस स्विच एंड कॉमन कलेक्टर एज इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बस 25 क्वेश्चन थे। थैंक यू, आपने हमें लास्ट तक वॉच किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समय कम है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए हो तो अभी इसी के नीचे हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप पर हम इस पूरे वीडियो का जो अभी हमने जो PPT बनाई है इस PPT को शेयर कर देंगे,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।